26 अक्टूबर के दिन सन 1947 में महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में शामिल हुआ था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसे स्वीकृति दी थी और उसी दिन तड़के भारतीय सेना की प्रथम सिख बटालियन हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंची, जहां उसने पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले का प्रतिरोध किया। जम्मू कश्मीर की रियासत अमृतसर की संधि के अंतर्गत 1846 में ब्रिटिश शासन में शामिल की गई थी। कबायलियों ने महाराजा की सेना के मामूली प्रतिरोध के बाद उड़ी और बारामूला पर कब्जा कर लिया और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही श्रीनगर पर भी कबायलियों का कब्जा हो जाएगा। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने हमलावरों को रोकने के लिए भारत से सैन्य सहायता मांगी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली भारत की रक्षा समिति ने 25 अक्टूबर 1947 को महाराजा के इस आग्रह पर विचार किया। समिति का निष्कर्ष था कि कश्मीर सरकार के पहले आग्रह के अनुसार हथियार और गोला बारूद भेजना तुरंत आवश्यक था, ताकि श्रीनगर में स्थानीय लोग हमलावरों से बचाव करने में समर्थ हो सके। रक्षा समिति ने तत्कालीन गृह सचिव वीपी मीनन को उसी दिन मौके पर अध्ययन के लिए भेजा। वे अगले दिन नई दिल्ली लौट आए। उन्होंने सुझाव दिया कि हमलावरों से कश्मीर को बचाने के लिए सेना को कश्मीर भेजना पहली आवश्यकता है। आखिरकार महाराजा ने 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। आज महान स्वाधीनता सेनानी और प्रतिष्ठित पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की भी जयंती है। उनका जन्म 1890 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अतरसोया गांव में हुआ था। उनके पिता शिक्षक थे। विद्यार्थी ने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कायस्थ पाठशाला कॉलेज में नामांकन कराया, लेकिन आजीविका कमाने में परिवार की सहायता करने के कारण वो स्नातक पूरी नहीं कर सके। बाद में वे कर्म योगी में लिखने लगे, जिसे क्रांतिकारी गदर आंदोलन के नेता पंडित सुंदर लाल निकाल रहे थे। 23 वर्ष की उम्र में विद्यार्थी ने प्रकाशन छोड़ दिया और कानपुर चले गए। वहां उन्होंने 1920 में अपना साप्ताहिक पत्र प्रताप शुरू कर दिया। उसी वर्ष उन्हें रायबरेली के किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई। उन्होंने न केवल स्वाधीनता संघर्ष के बारे में खूब लिखा, बल्कि समाज में बराबरी के बारे में भी लेख लिखे। अपने तेवर के चलते प्रताप जल्द ही स्वाधीनता आंदोलन का प्रमुख मंच बन गया। विद्यार्थी ने जनता में रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए भी पत्रकारिता का बखूबी उपयोग किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदुस्तान बिरादरी नामक संगठन बनाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई। इस संगठन ने सांप्रदायिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए तमाम त्योहारों पर संयुक्त समारोह आयोजित किए। गणेश शंकर विद्यार्थी असहयोग आंदोलन के दौरान प्रभावशाली नेता के रूप में भी उभरे। विद्यार्थी जी ने 1917-18 में होम रूल लीग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई और कानपुर के कपड़ा मिलों के कामगारों की पहली हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्होंने खुले दिल से भारतीय क्रांतिकारियों का समर्थन किया। भगत सिंह ने भी प्रताप में काम किया था। वहाँ वे बलवंत सिंह के नाम से लेख भी लिखते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के तुरंत बाद कानपुर में दंगे हो गए थे। कानपुर के शेर के रूप में मशहूर विद्यार्थी ने दंगे रोकने और शांति कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्भाग्य से तीनों क्रांतिकारियों के फांसी के 3 दिन बाद 25 मार्च 1931 को दंगों में विद्यार्थी की भी हत्या कर दी गई। विद्यार्थी को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था, In pursuance of his dream of a strong and united India, he sacrificed his life for peace and non-violence like a true disciple of Mahatma Gandhi. विद्यार्थी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था कि उनका रक्त ऐसा सीमेंट है जो अंततः दोनों समुदायों को एकजुट करेगा। जाने माने इस पत्रकार की स्मृति में भारत सरकार ने 1989 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार की शुरुआत की।